जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट दुर्गा अग्निहोत्री चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दुर्गा अग्निहोत्री आज आपके लिए बहुत सुंदर वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, इसलिए पूरी देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम सभी की हम सभी को अपने जीवन में बहुत सारा धन चाहिए। अपना वैवाहिक जीवन सुंदर सा चाहिए, धन चाहिए और हमें हर वो सुविधा चाहिए जिससे आराम मिले। लग्जरी लाइफ चाहिए। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे गुरु, हमारे कुंडली में बैठे हुए दोनों गुरु, देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु शुक्राचार्य। इन दोनों को अगर हम प्रसन्न रखते हैं तो हमारा व्यापार भी अच्छा चलता है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलता है, जॉब भी अच्छी चलती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। परिवार में लग्जरी लाइफ जो हमें चाहिए, गाड़ी बंगला मकान, गाड़ी बंगला व्यापार, जो कुछ भी चाहिए हमें सब कुछ ये दोनों गुरु देते हैं। इन दोनों गुरुओं को प्रसन्न करने का दिन आ रहा है। रवि पुष्य नक्षत्र 9 जून को पड़ रहा है। 9 जून को ये जो रवि पुष्य नक्षत्र आ रहा है, ये अमृत योग भी बना रहा है। तो इस अमृत योग में आप जो भी उपाय कर लेंगे, जो भी साधना कर लेंगे, वो 1000 गुना फल देगी और आपके जीवन को सुव्यवस्थित कर देगी, सुंदर बना देगी। हर महिलाएं, हमारी सभी माताएं, बहनें, बेटियां, हर महिला चाहती है कि हम जो रुपए इकट्ठे करें उनसे खर्च ना हो और बढ़ें, कम ना हो। तो उसके लिए भी मैं उपाय बता रही हूँ। और हमारे भाई लोग भी चाहते हैं कि हम जो भी पैसा कमाएं उससे बचत हो। बचत होगी तभी हम कुछ अच्छा और कर पाएंगे, कुछ बढ़ा पाएंगे, व्यापार भी बढ़ा पाएंगे, अपना ऐशो आराम के साधन भी जुटा पाएंगे और सामाजिक जीवन में बहुत सुंदर अच्छा कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है? करना ये है, सबसे पहले तो आप सुबह जल्दी उठिए। जल्दी उठकर आप सबसे पहले 2 मिनट ईश्वर को याद कीजिए। सुबह जैसे ही आप उठते हैं, सबसे पहले 2 मिनट कम से कम अपने इष्ट को याद कीजिए। आप जिसको भी मानते हैं, आप उस इष्ट को याद कीजिए और ये देखिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। ये बायां स्वर चल रहा है या दायां चल रहा है। अपनी नोट चेक कीजिए, किस तरफ से आप श्वास ले रहे हैं, ये चेक कीजिए। अगर बायां चल रहा है तो बाईं तरफ आप पैर रखिए। पहले पृथ्वी के पैर छूइए, उसके बाद बाईं तरफ आप पैर रखिए। और अगर दायां चल रहा है तो दाईं तरफ से कोशिश करके पृथ्वी के पैर छूइए और फिर दायां पैर अपना पृथ्वी पर रखिए। सबसे पहले तो आपको ये करना है। और इसके बाद में आप जो भी पानी पीना, हाथ मुंह धो लीजिए, पानी पी लीजिए। उसके बाद 5 मिनट आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आप जो भी सोचते हैं, हमारा व्यापार बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, हमारे बच्चे बात मानने चाहिए, हमें पत्नी बहुत सुंदर मिलनी चाहिए और अगर मिल गई है तो उसका हमारे प्रति व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, हमें सुंदर सा मकान होना चाहिए, ये जिस मकान में हम बैठे हैं इससे भी सुंदर होना चाहिए। आप जो जो भी सोच रहे हैं, आपको जो जो भी चाहिए, आप वो सब कुछ आपको क्या करना है, सब कुछ 3 बार सोचिए।
बैठ जाइए। आप हर जो जो भी सोच रहे हैं सब कुछ 3 बार सोचिए, और उसके बाद में आप 3 बार ये सोचिए कि वो सब कुछ हो गया है। आपने सोचा कि ऐसा मकान होना चाहिए, अब आप कल्पना कीजिए ऐसा मकान हो गया है। आप उस मकान में रह रहे हैं, हमने गृह प्रवेश कर लिया है, उसमें रह रहे हैं। हमें सुंदर सी पत्नी जैसी हमें चाहिए थी, वो पत्नी आ गई है, हमें बहुत प्यार कर रही है। आपको 3 बार ये कल्पना करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपकी दिनचर्या है वो कर लीजिए, नहा धो लीजिए। उसके बाद में हो सके तो सुबह ही कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह अगर आपके पास समय नहीं है, समय का अभाव है, तो फिर आप दोपहर को तो ना कीजिएगा, लेकिन शाम को कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, एक चौकोर कागज़ लेना है। जैसे आपने 2 इंच बाई 2 इंच का कागज़ लिया, तो 2 इंच बाई 2 इंच का ही होना चाहिए। ना कम ना ज़्यादा। चौकोर कागज़ या 3 इंच का ले रहे हैं तो 3 बाई 3 इंच का होना चाहिए। आप उस कागज़ ले लीजिए। हल्दी, गुल गंगा जल और गुलाब जल मिलाकर हल्दी को घोल लीजिए। हल्दी को घोलने के बाद में आपको क्या करना है, आपको डबल 3 लिखना है। किस उँगली से? आपको इस उँगली से। ये गुरु की उँगली है, ये हमारा गुरु पर्वत है और ये उँगली गुरु की है। तो आपको इस उँगली से 33 नंबर लिखना है। 33 नंबर लिख लीजिए। अगर आपने 2-3 पर्स बना रखे हैं तो 3 पेपर ले लीजिए चौकोर, और अगर एक ही पर्स बना रखा है जिसमें आप पैसे रखते हैं तो एक पेपर ले लीजिए, और एक पेपर और ले लीजिए जो कि आपके पास हमेशा रखा रहे। आप ऑफिस जाते हैं, आपकी पॉकेट में रखा रहे, और आप ऑफिस नहीं जाते हैं, जॉब में जाते हैं तो भी आपकी पॉकेट में रखा रहे। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी पीछे की पॉकेट में नहीं रखना है। अगर आपने वो पूजा का पेपर है, इसमें दोनों देवगुरु आ जाते हैं, मैं अभी समझा रही हूँ कैसे। इसको कभी भी जैसे कि जीन्स आप लोग पहनते हैं, या हमारी अब बहनें भी जीन्स और पैंट पहनने लगी हैं, पीछे की पॉकेट में कभी भी नहीं रखिए, और हो सके तो नीचे की पॉकेट में ही नहीं रखिए। आप सामने की जो शर्ट पहनते हैं उसमें रख लीजिए। हमारी जो बहनें हैं वो अपने अगर यहाँ पर कोई एक छोटा-सा लाल कपड़ा ले लीजिए, उसको पॉकेट के तरीके सिल लीजिए। इतना छोटा आप लाल कपड़ा ले लीजिए, उसको तीनों तरफ से सिल लीजिए, और उसमें आप वो पेपर रख लीजिए। उसको आप जब अंडरगारमेंट पहनते हैं तो उसमें एक पिन लगा के वहाँ यहाँ पर रख लीजिए। और रखना कैसे है, उस पेपर को आपको क्या करना है, 33 नंबर जो आपने लिखा है उसको पूजा की अलमारी में रख दीजिए, उसको सूखने दीजिए। और उसमें एक काम और करना है, धूप और दीप दोनों दिखाना है। दीपक भी दिखाना है। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी देव्यै नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको धूप दिखानी है और दीप दिखाना है, और वहीं पर बैठ के इस मंत्र की, अगर रुद्राक्ष माला है तो रुद्राक्ष माला से कर लीजिए, और नहीं तो हाथ के जो पोरवे होते हैं, ये 3 पोरवे होते हैं एक उंगली में, तो इस तरह से एक हाथ में 15 पोरवे हो गए, 15-15 जोड़ के हो गए 30, और 3 बार अगर आप कर लेंगे तो 90, और 7 बार
एक बार और एक हाथ से कर लेंगे तो ये हो गया 105 और 3 बार एक पोरे से और कर लीजिए। इस तरह से 108 बार आप हाथ से गिन के भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य आपको 108 बार करना है, लेकिन अगर रुद्राक्ष की माला है तो उससे कर लीजिए, स्फटिक की माला है तो उससे कर लीजिए, या फिर कमलगट्टे की माला है उससे कर लीजिए। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं है तो आप हाथ के पोरवे से गिन लीजिए। और इनसे भी आपको गिनने में दिक्कत आ रही है तो कोई 108 दाने ले लीजिए, लौंग ले लीजिए, इलायची ले लीजिए, या चने की दाल ले लीजिए। इनमें से कोई भी सामग्री आप 108 रख लीजिए और एक एक मंत्र पढ़ के माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाते जाइए। इस तरह से आप 108 बार जाप कर लीजिए और जाप करने के बाद में वो पेपर वहीं रहने दीजिए थोड़ी देर। उसके बाद किसी पॉलीथीन में, कोई पॉलीथीन हो, जो पेपर आपने लिया है, कटिंग की है, जो लिखा है, उस साइज की कोई पॉलीथीन हो जिसके अंदर रख के फोल्ड करके अपने पास रख सकें। गर्मी हो या सर्दी हो, वो इतना लेमिनेट हो जाए कि वो खराब ना हो। कहने का तात्पर्य उसमें आपका पसीना ना लगे, कोई पानी ना लगे, कोई गंदगी ना लगे, वो साफ सुथरा बना रहे। एक अपनी पॉकेट में रखिए, और जो पॉकेट में आप रख रहे हैं सोते समय आप तकिए के नीचे रख लीजिए। और जो आपने 2 या 3 और पेपरों में लिखा है, उन पेपरों को आप जहाँ पर पैसे रखते हैं वहाँ उनमें रख दीजिए। अगर एक ही स्थान में पैसे रखते हैं तो फिर एक ही एक्स्ट्रा पेपर पे लिखिए, 2-3 पे ना लिखिए। लेकिन हमारी माताओं बहनों की आदत होती है, मेरी अपनी भी आदत है, मैं अपने से जानती हूँ, 2-3 पर्स ज़रूर रखती है, और दोनों तीनों में कुछ ना कुछ उनका होता है, तो वो तीनों जगह रख सकती हैं, 3 पेपर रख सकती हैं, 3 पेपर कटिंग करके लिख के उनमें रख सकती हैं। तो आपको ये करना है, आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपको सब कुछ मिलना शुरू हो गया है। आपका पैसा भी जुड़ने लगा है, आपकी आपकी जो खुशियां हैं वो सब कुछ आना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह से रवि पुष्य नक्षत्र में आप ये उपाय कीजिए। और एक उपाय और है, मैं ये भी बता देती हूँ, अंक ज्योतिष को लेकर ही ये उपाय है। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है, कोई किसी व्यापारी के पास आपका पैसा है, या किसी को भी आपने दे रखा है और वो वापस नहीं दे रहा है, वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक चौकोर पेपर लेना है। आप वो पेपर आप इतना बड़ा भी ले सकते हैं, 1 बाई 1 इंच का ले लीजिए, या जितना बड़ा आप चाहें उतना ले लीजिए। आपको उस पर 6 नंबर लिखना है। 6 नंबर लिख के पूरब और दक्षिण का जो कोना होता है, आग्नेय कोण होता है, आग्नेय कोण की दीवार पर, जैसे कि ये कोना आपको दिख रहा ना, इस कोने की दीवार पर, कोने में आपको वो पेपर चिपका देना है। आप उस पेपर को उस दीवार पर चिपका दीजिए। अगर कोई अलमारी है, वहाँ पर आपकी तिजोरी वगैरह है तो उसमें चिपका दीजिए, तिजोरी नहीं है, प्लेन दीवार है तो वहाँ चिपका दीजिए। कोई अलमारी वैसी बनी है जहाँ तिजोरी नहीं है, तो फिर उस अलमारी और दीवार का जो कोना आपका पड़ रहा है, पूरब और दक्षिण का जो कोना है, उस पे आप कोने पे चिपका दीजिए। और उस ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः उस पर अपना ये अंगूठा रखकर, अगर पुरुष है तो दायां अंगूठा रखें, और महिला है तो ये बायां अंगूठा रखें। वो जो 6 नंबर आपने लिखा है उस पर आप अंगूठा रखिए हर रोज, और उस द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः का 6 बार आप जाप कर लीजिए, और उनसे प्रार्थना करिए कि हे लक्ष्मी महारानी, हे माता आदि शक्ति, हे शुक्र देवता, हमारा जहाँ भी पैसा है, जो भी आपका है, जहाँ पैसा आपने दे रखा है, वो बोल दीजिए कि हमारा वो पैसा ईमानदारी से लौटा दे।
आप ये करके देखिए, चमत्कारिक रूप से आपको 48 दिन के अंदर उसका प्रभाव नज़र आएगा, जो भी आप करेंगे। और उसके बाद आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत उपयोगी वीडियो है। अगर पसंद आती है, आपको लगता है काम की है, तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।